ऐसा हो तो नगरी हो अयोध्या सी, कि रघुकुल का घराना हो। अरे चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना। हम दर्शन करके सीधा जन्म की ओर चलेंगे प्रेम से। थोड़ा सौम्य में ही समास पद्धति से फिर चलेंगे। कल और विस्तार से श्रवण करेंगे। नगरी हो अयोध्या सी, गाइए सभी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बड़ी बड़ी तालियों के साथ। की ये गलियां बड़ी ही सुहानी, ये अवध की ही ये है रामनगर। रामनगर हनुमान का डगर, हनुमान का डगर। मुझे देखन दे रे बड़ी ही सुहानी ये अवध की नगरिया हो। और क्यों सुहानी है? कि लक्ष्मण सा भाई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। कि कौशल्या माई हो। कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नारद जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो शील निधि ने सम्मान किया। अब हिमालय जब सम्मान करते तो चरण पखारते, पर शील निधि ने खड़े खड़े प्रणाम किया। बैठो, आप बड़े ज्ञानी हो, हमारी बेटी के भाग्य में कैसा वर लिखा है जरा बताओ। वहां भी वर के बारे में पूछा और यहाँ भी वर के बारे में पूछा। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा तो माया बड़ी डाकिनी, माया बड़ी विचित्र है कि माया बड़ी डाकिनी ये काट कलेजा खाए। और कबीर बेचारा क्या करे, किस किस को दवा लगा है। ये बड़ी विचित्र है। और माया जब सामने आई तो महाराज चक्कर में पड़ गए नारद जी। जो कह रहे थे कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, आज काम ने नेत्र से प्रवेश कर लिया। जब बोले तो हल्का हल्का आता, प्यारा प्यारा। नेत्र से प्रवेश किया और नेत्र से राम प्रवेश करते और नेत्र से ही काम प्रवेश करता है। तो नेत्र में राम के दर्शन करो तो काम कभी प्रवेश नहीं हो पाएगा। आंखों पर राम का चश्मा चढ़ा रहेगा तो काम का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। इसलिए राम जी का चेहरा नेत्र से हटा दिया था और काम का चेहरा लगाया तो काम प्रविष्ट हो गया। और अब पंडित जी कह रहे हैं कि हम आजकल हस्तरेखा नहीं देखते। बोले फिर क्या देखते? बोले आजकल हम फेस रीडिंग करते हैं। नारद जी का दिमाग हो गया खराब। नारद जी ने कहा फेस रीडिंग करते हैं और चेहरा देखते देखते रहेगा। और देखते देखते कह रहे हैं लिखा था भाग्य में कन्या के कि जगत में जो सबको जीतने वाले जगत विजयी जगदीश है ये इनके पति होंगे। लेकिन उल्टा पड़ रहे हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं जो इससे ब्याह करेगा वो जगदीश बन जाएगा। विचित्र मामला। जो सर्व सुंदर श्याम सुंदर है वे इनके पति होंगे। तो कहा जो इनका पति होगा वो बहुत सुंदर होगा। तो मामला उल्टा। अब ये जो कन्या है ये मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि स्त्री यानी लक्ष्मी में जो गुण होने चाहिए वे सारे गुण इनमें हैं। क्योंकि नारायण ने मुझे भगवान के तरह सम्मान दे ही दिया। मेरे दर्शन, पहले मैं भगवान के दर्शन करता था, तुम्हारे दर्शन ते मिटाई मोर मोह मार मद मान।
मेरे दर्शन से आजकल भगवान जैसा काम होता है, तो भगवान बनने में एक ही तो कमी रह गई। नारायण के पास लक्ष्मी है, मेरे पास में लक्ष्मी जैसी कन्या नहीं, इसलिए मेरे में कमी है। तो ये कन्या अगर मुझे मिल जाए तो जय जय सिया राम हो जाए, मैं भी नारायण बन जाऊंगा। और बस नारद जी चल पड़े और भगवान को रिझाने लगे। क्या कहा? हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, कि सीता सी नारी हो, सीता सी रानी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, सब कुछ के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नारद जी ने सोचा कि भगवान के दर्शन करने में जाता था, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो लड़की चली जाएगी कहीं और, इसलिए रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे वो मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भगवान को पुकारा और भगवान सामने प्रकट हो गए। बोले क्या इच्छा है? तो कहा श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान जैसी निष्ठा और शक्ति